चीन में बिछाई गई पहली दर्ज की गई रेलवे पटरी 600 मीटर 1969 फीट लंबी लघु गेज प्रदर्शन लाइन थी, जिसे एक ब्रिटिश व्यापारी ने रेल तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए 1865 में बीजिंग में जुआनवुमेन सिटी गेट के बाहर इकट्ठा किया था। किंग सरकार रुचि नहीं रखती थी और उसने लाइन को खत्म कर दिया था। वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करने वाला पहला रेल मार्ग वुसंग रेलवे था, जो शंघाई से वुसंग आधुनिक शंघाई का बाओशान जिला तक 925 मील 89 किमी का रेल मार्ग था, जो 1876 में खोला गया था। यह भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, किंग सरकार की मंजूरी के बिना, जिसने 1 साल बाद लाइन को खत्म कर दिया था। प्रथम चीन जापानी युद्ध में चीन की हार तक सरकार रेलवे निर्माण के प्रति शत्रुतापूर्ण रही। 1911 तक चीन में लगभग 9000 किमी 552 मील रेल मार्ग थे, जिनका अधिकांश डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व और संचालन विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता था। यह अभी भी औद्योगिक दुनिया से काफी पीछे था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 83,000 किमी 236,121 मील रेल थी। चीनी द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला रेलवे बीजिंग झांगजियाकौ रेलवे था, जिसे 1905 से 1909 के बीच बनाया गया था, जो पहाड़ी इलाकों के कारण एक मुश्किल काम था। इस रेलवे के मुख्य इंजीनियर झान तियानयू थे, जिन्हें चीन के रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। 1912 से 1939 तक चीन गणराज्य के युग के दौरान बार-बार होने वाले गृह युद्धों और दूसरे चीन जापानी युद्ध में जापान के आक्रमण के कारण चीन में रेलवे नेटवर्क का विकास धीमा हो गया। कुछ अपवादों में से एक पूर्वोत्तर चीन मंचूरिया था। रूसी साम्राज्य ने 1908 में चीनी पूर्वी रेलवे खोली। रूसो जापानी युद्ध 1904-1905 के बाद जापानियों ने चांगचुन के दक्षिण में चीनी पूर्वी रेलवे के हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1906 में दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी SMR बनाने के लिए किया। मंचूरिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में इसके व्यापक प्रभाव के कारण इस कंपनी को अक्सर चीन में जापान की ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में संदर्भित किया जाता था। 1912 से 1931 तक फेंगटियन सरदारों के शासनकाल के दौरान कई निजी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनियों का गठन किया गया था। 1930 के दशक के अंत में रेलवे निवेश का कुछ हिस्सा व्यवसायी और राजनेता टीवी सूंग से जुड़े चाइना डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 18 सितंबर 1931 को मंचूरिया पर आक्रमण करने और उसके बाद मंचुको नामक कठपुतली राज्य की स्थापना के बहाने जापानियों द्वारा मुग्धेन घटना का मंचन करने के बाद निजी रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और मंचुको राष्ट्रीय रेलवे MNR बनाने के लिए विलय कर दिया गया। 1933 में जापानियों ने सोवियत संघ से चीनी पूर्वी रेलवे के उत्तरी हिस्से को खरीदा और इसे MNR में मिला दिया। MNR और SMR के अलावा चीन के जापानी कब्जे वाले हिस्सों में कई अन्य रेलवे कंपनियां स्थापित की गईं, जिनमें नॉर्थ चाइना ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सेंट्रल चाइना रेलवे और ईस्ट मंचूरिया रेलवे शामिल हैं। 1928 में दूसरे सिनो जापानी युद्ध के ठीक बाद 27,000 किमी 16,777 मील रेल थी, जिसमें से लगभग आधी 13,000 किमी 8,178 मील मंचूरिया में स्थित थी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में नई सरकार ने रेलवे नेटवर्क में भारी निवेश किया। 1950 के दशक से लेकर 70 के दशक तक विशेष रूप से पश्चिमी चीन में लाइनों का विस्तार किया गया। एक उदाहरण लांचो से उरुमकी तक 900 किमी 1,181 मील रेल मार्ग है, जिसका निर्माण 1952 और 1962 के बीच किया गया था। दक्षिण पश्चिमी चीन में, जहां कठिन भूभाग प्रचलित है, कई पर्वतीय रेल मार्गों का निर्माण किया गया, जैसे कि बाओजी चेंगदू रेलवे, जिसका निर्माण 1950 का 50 के दशक में हुआ था, और चेंगकुन रेलवे, जिसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। इस पार्वतसम के तिब्बत तक का रेल मार्ग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है, आखिरकार 2006 में पूरा हुआ
और जनता के लिए खोल दिया गया। 1943 से चीनी रेलवे नेटवर्क का आकार न केवल विस्तारित हुआ है, बल्कि इसने महान तकनीकी प्रगति भी देखी है। 1980 के दशक से पहले अधिकांश रेलवे भाप से चलती थीं। चीन का पहला डीजल इंजन डोंगफेंग 1958 में पेश किया गया था और उनका पहला उत्पादन मॉडल डीजल DF4 1969 में पेश किया गया। हालांकि शुरुआती DF4s में समस्याओं के कारण शुरुआती डीजलीकरण के प्रयास धीमे हो गए और भाप इंजन का उत्पादन 1980 के दशक के अंत तक जारी रहा। 1980 और 90 के दशक के दौरान डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने मुख्य लाइनों पर भाप इंजनों की जगह ले ली। हालांकि 21वीं सदी तक भाप इंजन कुछ प्रांतीय रेल मार्गों से सेवानिवृत्त नहीं हुए। दिसंबर 2005 चीन में रेल का विस्तार 1965 में तीसरे मोर्चे के अभियान के साथ काफी हुआ, जिसका उद्देश्य सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण की स्थिति में चीन के ऊबड़-खाबड़ अंदरूनी हिस्सों में बुनियादी उद्योग और राष्ट्रीय रक्षा उद्योग का विकास करना था। 1990 से 2001 तक औसतन 8022 किमी 660 मील नई रेलवे, 823 किमी 520 मील मल्टी ट्रैक और 966 किमी 568 मील विद्युतीकृत रेलवे को सालाना यातायात के लिए खोला गया, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में क्रमशः 24 गुना 7 गुना और 8 गुना वृद्धि है। 2004 के अंत में परिचालन में रेलवे 74,200 किमी 84,106 मील तक पहुंच गया, जिसमें 24,100 किमी 14,975 मील मल्टी ट्रैक और 28,900 किमी 11,744 मील विद्युतीकृत रेलवे शामिल हैं। 1957 से अब तक ट्रेन की गति में 6 बार उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 120 से बढ़कर 200 किमी घंटा 75 से 124 मील प्रति घंटा हो गई है और यात्री ट्रेनें धमनी रेल मार्गों के कुछ खंडों पर 350 किमी घंटा 220 मील प्रति घंटा की